श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज देवघर के देवतुल्य सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, हम लोग सद्गुरु की महिमा को सुन रहे थे, गुरु महिमा को सुन रहे थे, गुरु के महत्व को सुन रहे थे। गुरु के अंदर में जो विशेषता होती है, जो खासियत होता है, उसको सुन रहे थे। गुरु कितने उत्तरदायित्व को निभाते हैं उसको भी सुन रहे थे। गुरु में कितना गुण होता है उसको भी सुन रहे थे। गुरु ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, शिव के समान होते हैं, यह भी हम आप सुन रहे थे। और एक विशेष बात जो हम लोग सुने कि गुरु माँ का भी रोल निभाते हैं, माँ के समान उनका हृदय होता है। तो गुरु का जो हृदय है मातृत्व हृदय है, स्नेह करने वाला। जैसे बच्चों पर स्नेह करते हैं वैसे ही गुरु माँ के समान स्नेह करने वाले होते हैं, लेकिन माँ से भी बढ़कर के होते हैं। चरणदास जी महाराज ने कहा है, पितसु माता 100 गुना, पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट यरुगार। माता से हरि 100 गुना, माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव, प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। तो चरणदास जी महाराज के विचार में कि पिता से 100 गुना बढ़कर के माँ का रोल होता है, माँ अपना रोल निभाती है, और माता से बढ़कर के जो हरि परमात्मा है 100 गुना रोल निभाते हैं। और आगे बढ़कर के चरणदास जी महाराज कहते हैं कि हरि से भी बढ़कर के परमात्मा का विग्रह रूप गुरु होता है, संत होते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा है, मोते अधिक संत करि लेखा, मुझसे भी बढ़कर के संत होते हैं। तो संत और गुरु जो होते हैं वे हरि से बढ़कर के होते हैं। कि गोस्वामी जी ने कहा है कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। जो संत होते हैं वही भगवंत होते हैं, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से संत और भगवंत एक समान होते हैं। उनकी जो भूमिका है वो बखूबी निभाते हैं। और सब रूपों में जो गुरु का रूप है वो सबसे श्रेष्ठ रूप है, सबसे बढ़कर के है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम
कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति में भगवान श्री राम ने कहा पहले संत के शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, वो प्रसन्न होंगे, तब जाकर के परमात्मा के विषय में बताएंगे, तब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका कोई ठिकाना नहीं लगेगा। संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। जो संत के शरण में जाते हैं उसी का ठिकाना लगता है, अन्यथा सब भटकते रहते हैं। जब प्रभु श्री राम सीता माता का पता लगाने के लिए लंका पर चढ़ाई करना चाह रहे थे तो बीच में समुद्र व्यवधान उत्पन्न कर दिया, रुकावट हो गया। पार होंगे तो कैसे? जब तक पुल नहीं बांधेंगे तो उस पर सब बालू बंदर कैसे चढ़ेंगे जाएंगे। तो प्रभु श्री राम ने नल नील से कहा था कि तू समुद्र पर सेतु बनाओ, पुल बनाओ, बांधो पुल को। आज्ञा पाकर के नल नील समुद्र पर पुल बांधने का काम करने लगता है। वह कारीगर बनता है, जितने भालू बंदर हैं सहयोगी बनता है। अब देखिए होता क्या है, भालू बंदर सब हाथ में पत्थर उठा करके लाता है, नल नील के हाथ में देता है। नल नील जब समुद्र पर रखता है तो वह तैरने लगता है। ये विशेषता, ये खासियत, ये कारीगर का महत्व देखिए। यह बात जब बंदरों ने देखा तो जाकर के प्रभु श्री राम से बताया, कहा कि प्रभु समुद्र जो बांध रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। प्रभु श्री राम ने कहा उसमें चमत्कार क्या हो रहा है? तो बंदर ने कहा था कि जो नल नील पत्थर रखता है वो तो तैरता है, यही चमत्कार है। आप भी चलिए देखने के लिए। प्रभु श्री राम ने कहा ऐसी बात है, चलो देखने के लिए। भगवान श्री राम आते हैं समुद्र के किनारे। सही में जो नल नील पत्थर रखता था वो तैर रहा था। यह देख करके प्रभु श्री राम ने कहा था कि नल नील तू तो बड़ा चमत्कारी है जी, तू जो पत्थर रखता है सब तैरता है। तो नल नील ने कहा था कि प्रभु ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है। बोले तब? बोले ये तो सब आपकी कृपा से तैरता है। भगवान श्री राम ने कहा यदि मेरी कृपा से तैरता है तो यदि मैं पत्थर रखूंगा तो सो भी तैरेगा। नल नील ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण की बात क्या है, आप रख करके देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा कंकर लाता है, प्रभु श्री राम के हाथ में देता है। प्रभु श्री राम उस पत्थर को पानी पर रखता है, जैसे ही रखता है वो गड़गड़ा करके नीचे चला जाता है। यह देख करके प्रभु श्री राम ने कहा कि नल नील तू तो कहता था कि मेरी कृपा से पत्थर तैरता है, तो जब मेरी कृपा से पत्थर तैरता है तो मेरे द्वारा रखा हुआ पत्थर वो तो तर चला गया, भीतर चला गया, नीचे चला गया, ऐसा क्यों? तो नल नील ने कहा था कि प्रभु यह तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से चेतन ब्रह्मा छूट जाएगा वो किस रसातल में जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा था सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। जो सदगुरु के कृपा के नीचे रहते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये सदगुरु की कृपा क्या है, कैसे होती है, किस तरह की होती है? जब प्रभु श्री राम लंकाधिपति रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटता है तो माँ के पास गया। तो अपनी माँ के पास जाकर के अपना सुख दुख बताने लगा। उनकी माँ भावुक होकर के पूछती है कि बेटा तू तो राजकुमार ठहरा, तुम्हारा शरीर तो बड़ा कोमल है, लेकिन तुमने इतना शक्तिशाली बलशाली
रावण को कैसे परास्त कर दिया, उस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त किया। जब माँ की जिज्ञासा पूरी हो गई तो प्रभु श्री राम ने कहा था कि माँ तू जानना चाहती हो। बोले हाँ बेटा जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि रावण मायावी था, शक्तिशाली था। उनके विषय में सुनते हैं कि चले दशानन कापै धरणी। दशानन जब चलता था तो धरती कपती थी, तो धरती कपाने वाले रावण पर तुमने कैसे विजय प्राप्त किया। मैं तुम्हारे इस बल पौरुष का विशेष बखान चाहता हूँ, तुम बताओ। तो प्रभु श्री राम ने कहा था कि माँ ये मेरी कोई शक्ति नहीं थी, कोई पौरुष बल नहीं था मेरा। तो बोले तब विजय कैसे प्राप्त किए। तो बोले कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुज रन मारे। जो कुलगुरु वशिष्ठ मुनि थे उनकी कृपा से मैंने राक्षसों का संहार किया है। अब देखिए, जबकि गुरु तो गए थे लड़ने नहीं, वशिष्ठ मुनि कहीं और थे, रामायण में लड़ाई कहीं और हो रही थी, भगवान श्री राम कहीं युद्ध कर रहे थे, लेकिन श्रेय किनको देते हैं, गुरु को। गुरु को श्रेय देते हैं कि गुरु की कृपा से हम इस तरह से विजय प्राप्त कर पाए। तो गुरु की कृपा अद्भुत कृपा होती है, आस्था से, विश्वास से, समर्पण से। एक गुरुजी था, साथ चेला भी था, नदी पार कर रहा था, गुरु चेला दोनों। गुरुजी आगे आगे थे और चेला राम पीछे पीछे जा रहा था। नदी में धाराएं तेज थी, जैसे ही प्रवेश करता है कि पैर लड़खड़ाने लगता है। तो गुरु ने आवाज दिया कि चेला राम मेरी बाह को पकड़ो, धाराएं तेज है, इसमें डगमगा करके कहीं गिर गया तो बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा, इसलिए तू मेरी बाह को पकड़ो, सहारा दो, अब पकड़ करके पार करो। चेला राम पीछे में था, सुन तो लिया, लेकिन न पकड़ा न कुछ जवाब दिया। गुरुजी आगे बढ़ते जा रहे थे, चेला राम पीछे पीछे। फिर जाकर के गुरुजी ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर चेला राम सुन लिया, लेकिन बाह को पकड़ा नहीं। फिर आगे बढ़ते चले गए, फिर कहा कि मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा गिर करके। चेला राम सुन तो लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ नहीं करता है, आज्ञा के अनुरूप कुछ करता ही नहीं, बाह पकड़ता ही नहीं है। कहते कहते गुरुजी को आवेश आ गया, गुस्सा आ गया कि बेवकूफ कहीं का, न बोलता है न बकता है न कुछ करता है, हो क्या गया इनको। गुरुजी चेलवा का बाह पकड़ लिया, बाह पकड़ करके घींचते 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 पार में जा कर के सूखी जमीन पर पटक दिया और बोला कि बेवकूफ कहीं का, तुमको हो क्या गया है, न तुम बोलता है न कुछ कहता है, न मेरी बाह को पकड़ा, कुछ हो जाता तो। चेला कहता है गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर से पार करते हैं, मुझे तो आप पर भरोसा है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी भरोसे आशे से मैं आपका बाह नहीं पकड़ा। सद्गुरु कृपा किया नाम और आस है तो क्या, सद्गुरु कृपा किया नाम और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, योग हृदय में वासना। सद्गुरु पर आस, विश्वास, भरोसा रखना चाहिए। जिनको सद्गुरु पर से भरोसा उठ जाता है उसके जीवन का कोई खास काम नहीं हो पाता है।
जब गुरु नानक देव जी महाराज इस धरा धाम पर थे, अपने सेवकों के साथ थे, बहुत सारे उनके सेवक थे, शिष्य थे। तो गुरुदेव जो होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं, वो तीनों काल को जानने वाले होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों काल के ज्ञाता होते हैं, त्रिकालदर्शी वो होते हैं। बाबा नानक साहब शिष्यों के मन की गति को जान गए, उनके अंदर में जो बातें चल रही थी उन बातों को पढ़ लिए, समझ लिए कि जो शिष्य लोग हैं उनके अंदर में यह भावना उठ रही है कि ये जो गुरु गद्दी है, इस गुरु गद्दी को जो गुरुदेव प्रदान करेंगे, किसे प्रदान करेंगे, हमें प्रदान कर दे तो अच्छा है। गुरु नानक साहब के मन में यह होता है, कोई सुयोग्य शिष्य के जिम्मे सुपुर्द करें तो अच्छा है। तो पता कैसे लगावें? तो परीक्षा के लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं गुरु नानक साहब। क्या तैयार करते हैं? सभी शिष्यों से आदेश देते हैं, कहते हैं कि सब कोई चबूतरा बनाओ। आज्ञा पा करके सब कोई चबूतरा बनाने लगे। बनाते बनाते जब चबूतरा पूर्ण हो गया तो शिष्यों ने जाकर के कहा कि गुरुदेव चबूतरा बन करके तैयार हो गया है, निरीक्षण कर लीजिए, देख लीजिए जा करके। तो बाबा नानक जो है देखने के लिए जाते हैं चबूतरा को, देखते हैं ठीक ठाक तो है, लेकिन परीक्षा ले रहे थे। बाबा नानक कहते हैं कि चबूतरा ठीक नहीं बना है, फिर से बनाओ। तो आज्ञा पा करके चबूतरा बनाने का काम फिर शुरू कर दिया। बनते बनते बन गया, फिर निरीक्षण के लिए बुलाया गया तो गए देखने के लिए, देखे फिर ठीक है। नानक साहब कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं बना, उजाड़ दो इसको, फिर से बनाओ। एक बार बनाया, उजरवा दिए, 2 बार बनाया, उजरवा दिए, 3 बार बनाया, उजरवा दिए, कई एक बार बनाया, उजरवा दिए। शिष्य लोग चबूतरा बनाते जाते थे और बाबा नानक साहब उसको उजरवाते जाते थे। शिष्य लोग प्रत्येक चबूतरा के बाद जो चबूतरा बनाते थे उसमें बेहतर मेहनत करता था, अच्छे ढंग से बनाता था कि हमारे करने में कहीं कमी आ रही है, इसीलिए गुरुदेव को पसंद नहीं आता है तो इसको उजरवा देते हैं। अथक प्रयास करता था अच्छा बनाने का, लेकिन जितना बार बनाता था उतने बार उसको उजरवा देता था। एक शिष्य के मन में संशय हो गया कि गुरु महाराज का दिमाग सही नहीं है, क्योंकि चबूतरा तो ठीक बनता है लेकिन ये जानबूझ करके उजड़वा देते हैं, परेशान करते हैं। तो जब मन में संशय होता है किसी के प्रति तो संशय क्या करता है, जैसे गर्म दूध हो और उसमें नींबू का कुछ बूंद डाल दीजिए तो दूध और पानी का संबंध टूट जाता है, तो वह अलग हो जाता है, छेना बन जाता है। तो पूर्ववत जो संबंध है वो तो रहता नहीं है। तो गुरु और शिष्य का संबंध जब संशय होता है तो विच्छेद हो जाता है, तो टूट जाता है, वह संबंध नहीं रहता है। देखिए गुरु और शिष्य का संबंध कोई डोर का नहीं है, ये तो विश्वास का है, प्रेम का है, स्नेह का है, ज्ञान का है। तो विश्वास जब 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 नहीं रहेगा तो आपको फल ही नहीं मिलेगा। एक के मन में संशय हुआ तो गुरु से और शिष्य से नाता टूट गया, गुरु को छोड़ करके चले गए। दूसरे के मन में हुआ वो भी चले गए, तीसरे के मन में हुआ वो भी चले गए। इस तरह से जिनके जिनके मन में भ्रम होते चला गया, गुरु के इर्द गिर्द से, गुरु के प्रभाव से, गुरु के प्रकाश से शिष्य दूर होते चले गए। जहाँ पावर हाउस है वहाँ से लोग दूर हो जाएगा तो अंधकार में न पड़ेगा, अज्ञानता में पड़ेगा,
दर दर की ठोकरें खाएगा, भटकते रहेगा, कहाँ से कल्याण होगा गुरु को छोड़ करके। जाते जाते सब चले गए, एक बच गया। गुरु नानक साहब ने देखा और तो है नहीं, एक ही है। तो बाबा नानक साहब पूछते हैं, और शिष्यों को नहीं देखता हूँ, क्या हो गया, कहाँ चले गए वो लोग? जो सेवक बचा हुआ था उन्होंने कहा कि गुरुदेव, और सेवक के मन में संशय हो गया, आपके प्रति भ्रम हो गया। आपका जो ये क्रियाकलाप उन्होंने देखा, आपने जो काम दिया उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए आपके हिसाब से। तो उनके मन में यह संशय हो गया कि गुरुदेव परेशान करते हैं, गुरुदेव का विचार जो है ना रुखरा हो गया है, अच्छा नहीं है, गुरुदेव का विचार खराब हो गया है, तो ऐसे गुरु के पास रहना ठीक नहीं है। इसीलिए सब संशय में आकर के आपके सानिध्य को छोड़ते चला गया। तो बाबा नानक ने कहा था, जब सब कोई छोड़ते चला गया, तू भी तो उसी जेड़े का है, तू भी तो उसी के साथ काम कर रहा था, तुम क्यों नहीं छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं गया, तुम क्यों रह गया? तो उस शिष्य ने कहा था कि गुरुदेव, आपके सिवा इस संसार में मेरे लिए स्थान कहाँ है, जगह कहाँ है जो मैं जा कर के रहूं? जाऊं कहाँ तजी चरणे तुम्हारे। हे गुरुदेव, आपके चरण को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा, जगह ही कहाँ है? मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे जहाज के मुंडेर पर कोई पक्षी है, जो जलयान होता है, पानी वाला जहाज, उसके मुंडेर पर पक्षी है, वह बैठी हुई है, जहाज खुल जाता है, बीच समुद्र में चला जाता, सुदूर चला जाता है जहाज। वह पक्षी उड़ना चाहता है, जैसे उड़ता है किनारा ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, कोई ठोर ठिकाना ढूंढता है, लेकिन दूरियां इतनी बढ़ गई है, जल ही जल है, न गाछ है, न घर है, न मकान है, तो बैठेंगे कहाँ? फिर उड़ करके उसी मुंडेर पर बैठ जाती है चिड़िया, और कहीं जगह है नहीं तो कहाँ जाएगा? तो जहाँ ठोर ठिकाना वहीं नहीं जाएगा, तो चिड़िया उठ करके वहीं चली जाती है उड़ करके। ठीक उसी तरह से सूरदास जी महाराज कहता है, अरे मन, तुम्हारा ठोर कहाँ है, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कोई किनारा ही नहीं है उधर। तो संत सदगुरु का जो चरण है, शरण है, वही ठोर है, वही ठिकाना है, वही मुंडेर है, उस पर बैठे रहो। नाव जहाँ जाएगी वो जाने दो, और कहीं न कहीं नाव किनारे तो लगेगी, तो तुम्हारा भी किनारा लग जाएगा। इसीलिए उड़ो नहीं, इधर उधर उछलो कूदोगे तो कहीं नाव आगे बढ़ गई और तुम नहीं आ पाए तो गए काम से। तो गुरु नानक साहब ने जब कहा कि तुम क्यों नहीं गए, उन शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आपके चरण शरण को छोड़ करके और जगह कहाँ है जो मैं रहूँगा? और कहा शिष्यों ने कि गुरुदेव, यह जो सेवा आपने दिया है चबूतरा बनाने का, आप जीवन पर्यंत आदेश करते रहेंगे, मैं बनाता रहूँगा, आप उजरवाते रहेंगे, मैं उजारता रहूँगा, मैं पुनः बनाऊँगा। गुरुदेव, जीवन भर यदि आप आदेश करते रहेंगे, मैं बनाता रहूँगा, और यह जो सेवा मुझे मिलेगा, इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा। तो कहते हैं कि तुम ही गुरु गद्दी का अधिकारी हो। तो गुरु पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। गुरु परीक्षा भी लेते हैं, उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। गुरु परीक्षा तो लेते ही हैं, गुरु प्यार भी देते हैं। कितना प्यार देते हैं? एक संस्मरण, एक घटना जो संत और शिष्य के बीच का है,
संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज और सद शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के बीच का है। जो गुरु महाराज के पद में हम लोग सुन रहे थे, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को निस दिन करिए सेव हे तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव हे तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव हे माता हूँ ते बड़ी छोह करें नित पित हूँ ते अधिक भलाई है कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपाधार गुरु सामनाही सहाई है। माता होते बड़ी छोह करे, छोह में ना प्यार स्नेह जो दुलार होता है, माँ करती है ना प्यार दुलार, छोह मोह ममता जो बच्चों के प्रति रखा जाता है, जो माँ रखती है। ये तो माँ का धर्म है, माँ का रोल है। लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं वो माँ से बढ़कर के होते हैं, तो रोल कैसे निभाते हैं, कैसे रोल अदा करते हैं, इसी घटना को बताने जा रहे हैं। 1940 ईस्वी की बात है, जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में जुड़े थे, आए हुए थे। वो उम्र कितना वर्ष का होगा, अब बुझिए 1920 ईस्वी में गुरुदेव का जन्म हुआ और 1940 ईस्वी में गुरु महाराज के पास गए। उस समय की घटना है, तो 20 दूना 40, 20 वर्ष के हो गए थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज। उस समय की बात कह रहे हैं। एक नया युवक जो इस अवस्था में घर परिवार माँ बाप के साथ रहता है, लेकिन वो गुरु के पास आए। गुरु के पास जो आए हैं, माँ को छोड़ के आए हैं। पिता का तो शरीर छूट गया था पहले ही, तो माँ को जो छोड़ के आए, जब एक परिस्थितियाँ आती है, जब संकट में पड़ जाते हैं या कोई शरीर में बीमारियां आती है, उस समय माँ रोल अदा करती है। बुखार में, सर्दी में, जुकाम में, भूखे में, प्यासे में, तो माँ रोल अदा करती है। लेकिन माँ तो नहीं है, गुरु के पास है। गुरु किस तरह से माँ के उत्तरदायित्व को निभाते हैं, यह बात यदि सीखना हो तो संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से सीख सकते हैं। जब गुरुदेव 1939 ईस्वी में कनखुदिया में आए थे मास ध्यान साधना के क्रम में, वहाँ रह गए थे, वहीं दीक्षा भी लिए थे। मार्च 1939 ईस्वी की बात है। तो गुरुदेव जो वहाँ रहे तो परिचय हुआ, बातचीत हुई। जब परिचय हो गया तो एक नज़दीकियाँ आ गई। तो गुरु महाराज ने सत्संग में पाठ करने के लिए इनको किताब दिया, तो सदग्रंथों का इन्होंने पाठ किया। बड़े प्रभावित हो गए, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए। तो जहाँ जहाँ वहाँ सत्संग हो रहा था उस समय, मास ध्यान में तो पाठ किए ही किए, उसके बाद और भी आसपास में गांव में जो सत्संग हो रहा था, वहाँ भी महर्षि संत सेवी जी महाराज को साथ ले गए और पाठ करवाते थे। गुरु किस तरह से निगरानी रखते हैं, किस तरह से ध्यान रखते हैं शिष्यों पर, सेवकों पर, वो बतला रहे हैं। अपने रसोइये से परमाराध्य सदगुरु महाराज निर्देश करते हैं, आदेश करते हैं, बताते हैं कि देखो जी,
ये जो महावीर लाल दास युवक आया है, ये मेरे साथ सत्संग में रहता है, पाठ उठ करता है। जब समय भोजन का हो जाए अपने से जाके बुला के इसको भोजन करा देना। देखिए परमाराध्य सदगुरु महाराज अपने रसोइये से कहते हैं, जबकि प्रथम मिलन है। उस समय गुरुदेव 18 साल के लगभग के थे। प्रथम मिलन में गुरु कितने महान होते हैं जो शिष्यों पर इतना ख्याल करते हैं। देखते हैं कि ये घर छोड़ करके आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, माँ बाप को छोड़ के आए हैं, तो मेरे पास आए हैं। तो जब मेरे पास आए हैं तो मैं सबकी भूमिका निभाऊंगा, माँ की भूमिका, पिता की भूमिका, भाई की भूमिका, परिवार की भूमिका, कुटुंब समाज की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, गुरु की भूमिका, संत की भूमिका, सभी भूमिका ने निभाएंगे गुरु महाराज। तो कहे इनको बुला करके समय पर भोजन करा देना। कितना सम्मान है। सोचिए जब आप बुलाने के लिए जाते हैं मन में बड़ी खुशी होती है कि मेरा सम्मान किए, बुला के लाए। अपने से जाते हैं खाने के लिए वो अलग बात होती है, अब बुला के जब लाते हैं उसमें सम्मान होता है। समय पर बुला करके खिला देना, ये गुरु की भावना को देखिए कितने महान थे हमारे गुरु महाराज। एक तो एक बात, दूसरी बात गुरु महाराज ने जो स्नेह दिया है गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को, शायद किसी बिरले शिष्य को मिला होगा किसी और से। देखिए क्या प्यार दिए थे गुरुदेव। जब 1940 ईस्वी में परबत्ती आश्रम आए थे, परबत्ती आश्रम में गुरु महाराज उस समय नहीं थे, बभन गामा में थे सत्संग कार्यक्रम से। तो गुरुदेव को जब पता चला तो बभन गामा चले गए, वहीं पर गुरु महाराज से मिले और वहाँ भी पाठ किए। तो वहाँ के सत्संगियों ने सुना, तो सत्संगियों ने कहा कि ये जो महावीर जी हैं इनका स्वर बड़ा मधुर है, गला बड़ा अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, पाठ करने के लिए इनको ही सेवा में रख लीजिए। तो गुरु महाराज तो खुश थे ही, पहले से जानते ही थे। गुरु महाराज ने कहा था उन सज्जन को कि मेरी भी इच्छा है कि ये हमारी सेवा में रहे, लेकिन इनकी जो वृद्धा माता है उनको हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं, कष्ट में नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनके लिए यही एक सहारा है। तो जब तक इनकी माँ है तब तक ये सेवा करे, जब माँ संसार से चली जाएगी उसके बाद हमारी सेवा में रहेंगे अस्थायी रूप से। फिर वहाँ से परबत्ती आ गए। परबत्ती में गुरुदेव बीमार हो गए, बुखार आ गया, विशेष बुखार आ गया, भयंकर बीमारी हो गई। तो गुरु महाराज ने जाना कि इनको बुखार आ गया है, तो गुरु महाराज स्वयं महर्षि संत सेवी जी महाराज को लेकर के धरारा चले जाते हैं। देखिए जबकि पूरी तरह से सेवा में रखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कितना प्यार है, किस जन्म का है जरा सोचिए। लगता है नया नहीं, बड़ा पुराना संबंध है गुरु शिष्य का। इतना स्नेह करेगा कोई नए आदमी से, नए बच्चे से। लेकर के धरारा गए, अपने से गुरु महाराज उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर से दिखाया गया, बुखार में गुरुदेव परेशान तो थे ही, लेकिन सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा, ऐसे महान वैद्य के करीब थे। और जो मातृत्व हृदय रखने वाले संत थे उनके करीब थे, तो कहाँ से कष्ट हो सकता है। एक दिन की बात है, उसी क्रम में बुखार था ही गुरुदेव को। महर्षि संत सेवी जी महाराज वहीं धरारा आश्रम में एक जगह चटाई पर लेटे हुए थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज देखिए दया बस, कृपा बस, निगरानी के ख्याल से, देखने के ख्याल से जाते हैं, हाल समाचार पूछने के ख्याल से जाते हैं। जब गुरु महाराज
गुरुदेव के पास गए तो लेटे हुए थे, खराव पहन करके गुरु महाराज गए थे। तो जैसे देखे कि गुरु महाराज आए हैं तो उठ करके बैठ गए। तो जैसे सामने में आए, जानते हैं, एकदम सिर झुका करके गुरु महाराज के चरणों में गुरुदेव प्रणाम करते हैं। इतनी विनम्रता, जबकि बुखार में हैं, तब भी इनके शिष्टाचार को देखिए, महर्षि संत सेवी जी महाराज की विनम्रता को देखिए, दीनता को देखिए। कैसे शिष्य थे, इन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद गुरु महाराज खड़ाओं पर बैठे हैं, पूछते हैं कि क्या समाचार है। तो गुरुदेव अपने कष्टों को बताते हैं कि इस तरह से बुखार है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, भूख लगी है, खाने का भी मन नहीं है। गुरु महाराज देखते हैं कि खाए भी नहीं हैं, तो इनको खिलाना चाहिए। अपने से तो खा नहीं रहे हैं, बुखार में खाने का मन नहीं करता है। तो गुरु महाराज अपने रसोइया से आदेश करते हैं। उस समय थे भूपलाल दास रसोइया, उनसे कहते हैं भूपलाल बार्ली बना के ले आओ। देखिए, मातृत्व प्रेम के विषय में बतला रहे हैं कि किस तरह से उस बच्चे पर ख्याल रखते हैं जो बच्चा अभी 20 साल का है। देखिए, तो आज्ञा पाकर के जो रसोइया बाबा थे वो बार्ली बना के लाते हैं। गुरु महाराज अपने से महर्षि संत सेवी जी महाराज को बार्ली खाने के लिए कहते हैं, देते हैं। तो गुरु आज्ञा पा करके 2-4 चम्मच बार्ली लिए, फिर कहते हैं खाने का मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। फिर गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है। भूपलाल से कहते हैं कि एक नींबू लाओ। तो नींबू लाया गया, उस बार्ली में मिला दिया गया। तो बोले कि अब खाइए, अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि खाने का मन नहीं है, बोले थोड़ा सा खाइए। तो थोड़ा 1-8 चम्मच पी लिए, बोलता अब खाने का मन नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है हमको। फिर गुरु महाराज क्या करते हैं, देखिए कैसे प्यार दे रहे हैं। रसोइये से कहते हैं मिश्री और दूध ले आओ। देखिए, तो रसोइया आदेश पा करके मिश्री और दूध लाता है, उसमें बार्ली में मिलाता है। फिर कहता है कि अब जो है ना स्वाद चेंज हो गया, बदल गया, वो नींबू वाला था, ये दूध मिश्री वाला है, इसमें अच्छा लगेगा, खाइए। तो देखिए कितना प्यार दे रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे को खिलाते हैं। तो दूध मिश्री मिला दिए। फिर अब गुरु महाराज कह रहे हैं तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, 1-8 चम्मच और लिए। बोले कि अब खाने का मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, खाने में इच्छा नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि नहीं खाइएगा तो कमज़ोर हो जाइएगा ना, इसीलिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा बुखार में। इस प्यार को देखिए, ये जो गुरु महाराज ने लिखा है, माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित, पित हूँ ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सामनाही सहाय है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सामनाही सहाय है। गुरु महाराज इतना जो स्नेह दिए, इतना जो प्यार दिए, बैठ के खिलाए, संत के दृष्टि में खा रहे हैं। वो दृष्टि में शक्ति भी तो होती है, कृपा की शक्ति, कृपा की दृष्टि। उस कृपा के दृष्टि में अपने शिष्यों के अंदर में जो कष्ट है क्या रहने देंगे? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। कोई भी बीमारी हो जाए, काल को जब भगाने वाले संत सदगुरु होते हैं, ये बुखार क्या है जानते हैं? गुरु महाराज ने जो भी प्रयत्न करना था करके, जितना उनको खाना था गुरुदेव को खा करके, जब पूर्णाहुति का समय आता है, ये बुखार का
जो है ना जीवन पूर्ण होने वाला है, भागने वाला था, क्योंकि संत आ गए हैं ना, सच्चे वैद्य आ गए हैं और उनका इलाज हो गया है क्या, बार्ली खिला करके। यही दवाई हो गई। यदि बार्ली से बुखार नहीं आया तो गुरु महाराज ऐसा श्राप देंगे कि बुखार अबे न करेगा जीवन भर। तो डर के मारे होता क्या है, बार्ली खिला करके, बातचीत करके, ये सब औषधि दे दे करके गुरुदेव को मनाए, प्यार दिए, स्नेह दिए, और मने मन गुरु महाराज बुखार से कहते हैं ये हमारा जो बेटा है बीमार हो गया है, बड़ा प्यारा बेटा है, दुलारा बेटा है, हमारा ये मस्तिष्क बनने वाला है, और तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो हमारा व्यवधान होगा सत्संग में, पाठ करने में, तुम पकड़े रहोगे तो पाठ ही कैसे करेगा। तो मने मन गुरु महाराज कह दिए बुखार को, तुम जाओ, हमारा काम बाधित हो रहा है, सत्संग का काम बाधित हो रहा है, यदि रहोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो होता क्या है, गुरु महाराज खड़ाओं से उठते हैं, जैसे ही अपने शयन कक्ष में जाते हैं बुखार भी वहाँ से भाग गया, और ऐसा बुखार भागा कि वो दोबारा आया नहीं, और गुरुदेव स्वस्थ हो गए। फिर गुरु महाराज की सेवा में लग गए, फिर सत्संग और पाठ होने लगा। इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं, माता होते बड़ी छोह करे नित, पित होते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाहि सहाय है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पट तर नाही है, निस दिन चरण शरण में रहिए, और नयान उपाय है, जो गुरु कृपा तनि हूँ विचारे, मिटय कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु समदाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए नेहि कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है, जपत रहिए नेहि कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवये, निस दिन करिए सेवये। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस तरह से हम लोगों ने गुरु महिमा का गायन किया, उसके प्यार और स्नेह को जाना। गुरु का जो उपकार है जीवन भर यदि आप गान करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे तो भी कम नहीं होगा। ये तो गुरु की विशेषता है, महत्ता है। गाते जाइए, सुनाते जाइए। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीट हैं राख सके नहीं कोई। गुरु सीढ़ी क्या है? गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की जो आज्ञा है, गुरु जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए।
उनके आज्ञा का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। और गुरु की जो सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से गुरु की जो सीढ़ी है वो ज्ञान की सीढ़ी है, प्रकाश की सीढ़ी है, शब्द की सीढ़ी है, साधना की सीढ़ी है। ये सीढ़ी है गुरु की। तो कहता इस सीढ़ी से जो उतर जाएगा ताको काल घसीटियाँ राख सके नहीं को। और यदि गुरु के आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो काल आ सकेगा? मजाल है। एक बार कुप्पा घाट में गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में थे और एक कौवा महर्षि संत सेवी जी महाराज पर झपट्टा मारता है। जानते हैं वो काल था। संत सदगुरु जान गए, गुरु महाराज जान गए कि काल झपट्टा मारता है मेरे सामने में। कालन के अति कराल समर्थ गुरु दयाला, वो काल के भी काल होते हैं संत सदगुरु। भजमन सदगुरु दयाल काटे जम जाला, ऐसे सदगुरु हैं। वहाँ काल आ गया तो जानते हैं गुरु महाराज अपना डंडा उठाते हैं, छड़ी उठाते हैं और जोर से ऊपर करके कहते हैं भागो। पिता के रहते पुत्र को ले जा सकता है? हम अभी आइए हैं, तुम ले जाना चाहते हो, भागो यहाँ से। वो डंडा से उस काल को भगा दिए। ऐसे समर्थ गुरु दयाल जो थे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ऐसे समर्थ गुरु दयाल के सद शिष्य थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, जिन्होंने संत मत की सेवा की, साहित्य की सेवा की, सदगुरु की सेवा की, अद्भुत सेवा की, जिस सेवा के फलस्वरूप सदगुरु के हृदय में बस गए, सदगुरु के मस्तिष्क में बस गए और मस्तिष्क स्वरूप बन गए। गुरु महाराज ने कहा था जैसे क्यू और यू का संबंध होता है वैसे मुझ में और संत सेवी जी में संबंध है। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे, जहाँ संत सेवी जी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। इतना विश्वास हम लोगों को करना चाहिए कि जब गुरु महाराज ने कहा है तो सच कहा है, सही कहा है। ऐसे महान पुरुषों का जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए। जो गुरु भक्त हैं उनको तो मनाना ही चाहिए, लेकिन जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को जानते हैं उसको भी मनाना चाहिए। अभी मौका है 20 दिसंबर 2022 ईस्वी का मंगलवार दिन है। आप सबों से आग्रह है, निवेदन है, ऐसे महान पुरुषों का जन्मदिन मनाइए। जो महान गुरु होते हैं उनका जब जन्मदिन मनाते हैं उनकी कृपा भी होती है। आप कुप्पा घाट भी आ सकते हैं, आपके पास समय नहीं है तो घर में भी मना सकते हैं, अथवा आसपास में जो देव मंदिर है, सत्संग मंदिर है, वहाँ भी आप मना सकते हैं। इनके जन्मदिन को मनाएंगे तो गुरु महाराज खुश होंगे, क्योंकि गुरु महाराज के ये मस्तिष्क हैं। गुरु महाराज ने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे, जहाँ संत सेवी जी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। तो यदि संत सेवी जी महाराज का आप जन्मदिन मनाते हैं तो गुरु महाराज तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कह दिए हैं। इसलिए गुरु सेवा समझ करके, गुरु का उपकार मान कर करके 20 दिसंबर 2022 मंगलवार को आप जहाँ हैं वहीं आप इनके जयंती को मनाइए, जन्मदिन को मनाइए, इनको याद कीजिए, इनके संस्मरण को याद करिए, इनके उपकार को जानिए। उस दिन सदग्रंथों का पाठ करिए, प्रवचन करिए, भंडारा करिए, खिलाइए पिलाइए। मैंने एक मैसेज पढ़ा व्हाट्सएप में, गम्हरिया में जो सत्संग मंदिर है वहाँ पर विशेष रूप से बच्चों के बीच में भंडारा होने जा रहा है 20 दिसंबर को। भव्य रूप से गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उसमें बहुत हजारों आदमी आएंगे और लाखों खर्च करने जा रहे हैं। वहाँ के जो संचालक हैं विशेष रूप से सुशील सारडा बाबू, वही उसमें विशेष आयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं, और वही संगठित करके इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। मुझे सुनकर के बड़ी खुशी हुई। मैं उनके लिए धन्यवाद साधुवाद देता हूँ ऑनलाइन पर, क्योंकि वो सामने में तो है नहीं।
आप हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेव जी महाराज के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं, अवश्य आप पर गुरु कृपा होगी। गुरु कृपा तो है ही, और इस तरह से आप लोगों को गुरुदेव के ज्ञान को, विचार को, चरित्र को, जीवन को जो पहुंचाने जा रहे हैं, जो संस्मरण आप बांटने जा रहे हैं, इसके लिए शुभकामना, मंगल कामना भी है, और मानसिक रूप से मेरा आपके साथ सहयोग है। और गुरु माँ से प्रार्थना है कि खूब आपको इस तरह से मदद करे और ऐसा मन बना के रखे ताकि आप विशेष रूप से गुरुदेव के जयंती को सक्रिय होकर के मनाते रहें। श्री सद्गुरु। आप देवघर वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब ये सत्संग पूर्ण हो रहा है, अभी मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तो आदरणीय जो विनोद बाबू सिंघानिया जी हैं, उनको भी साधुवाद। उनकी जो धर्म पत्नी है गुरु भक्ति न मीरा सिंघानिया, इनके ही चलते तो मैं यहाँ आया हूँ। इनकी श्रद्धा भक्ति के कारण यह सत्संग हो पाया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।